Hello student, today we will discuss class first year next topic law of definite proportion or law of constant proportion. Last video we will discuss law of chemical combination. लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में मैंने आपको यही बताया था कि कोई भी कंपाउंड में एलिमेंट को आप किस तरीके से जोड़ेंगे, किस तरीके से अटैच करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आपको बताया गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें यह बताया गया कि मैटर नॉट कैन बी क्रिएटेड, नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ओनली नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो वहाँ पे आपने समझा कि मैटर जब जो है कोई भी मैटर है ना, तो उसमें आप जो है कुछ बना सकते हैं और ना ही कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट को जो है इक्वल करने के लिए। अब यहाँ जो आपको लॉ बताया जा रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो जैसा कि आप इस लॉ में देखेंगे, इसके नाम से ही डिफाइन है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मीन्स रिमेन सेम आर फिक्स्ड। मीन्स लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कहने का मतलब ये है कि जो है ये लॉ आपको ऐसा होगा कि कोई भी कंपाउंड का जब आप फॉर्मेशन करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि उसका जो रेशियो होगा, जो उसका वैल्यू आएगा उसके वेट का, वो आपका सेम रहेगा। तो किसी वैल्यू का सेम रहना या डेफिनिट रहना, यही जो है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में आपको बताया जाएगा। तो देखिए लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ प्राउस्ट ने जो है 1754 टू 1826 में ये लॉ दिया हुआ था। तो यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है, दिस लॉ वाज गिवन बाय अ फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट इन 1754 टू 1826। अब इस लॉ में क्या बतलाया गया तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो ही स्टेट दैट, जोसेफ प्राउस्ट ने बताया, ही स्टेट दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो है आपको इस्लाम में ये बताया जाएगा किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंपाउंड में जो आपके एलिमेंट होंगे वो सदैव एक जो है अनुपात, समान अनुपात में, माने एक सेम रेशियो में, एक फिक्स्ड रेशियो में वो फिक्स रहेंगे वेट के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल से आपसे मैंने ये बोला कि ही स्टेट दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। तो यहाँ पे आपसे कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने एग्जांपल में लिया वाटर, तो वाटर इज ऑलवेज फाउंड टू कंटेन्स ओनली टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन डेफिनिट मास। जैसे जो आपका वाटर है, वाटर के कई सारे सोर्सेस हैं, जैसे आप जानते हैं लेक, रिवर, पाउंड, तो ये सब सारे सोर्सेस हैं। और जो है आप कहीं से भी वाटर लेंगे तो वहां पे कहने का मतलब ये है कि उनके जो फिक्स्ड कंपोजिशन, माने कि वाटर का कोई भी मॉलिक्यूल आप लेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया वाटर इज ऑलवेज फाउंड टू कंटेन ओनली टू एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन डेफिनिट मास। जैसे कि आपका लेक में भी जो आप वाटर लेंगे उसमें भी जो आपका कंपाउंड होगा वो वाटर को ही डिफाइन करेगा। ठीक है, तो जैसे ये हाइड्रोजन का जो आपका वेट है, हाइड्रोजन का आप जो है एटॉमिक का वेट जानते हैं 1 होता है, ऑक्सीजन का 16। अब जो है यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन 2 है, इस वजह से 2:16, और ये जो है जब आपने इसका और समराइज किया तो 1:8 यहाँ पे कंटेन हुआ। तो इस तरीके से आपसे बोला जा रहा है कि कोई भी सोर्सेस रहे, वहां पे जो आपका कंपाउंड रहेगा उसका में जो एलिमेंट कंबाइन होंगे उनका जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा, ना कि चेंज होगा। यही इस्लाम में बताया गया। तब देखिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो फाउंड टू कंटेन कार्बन एंड ऑक्सीजन मास। तो कार्बन का मास जो है आप जानते हैं 12 और ऑक्सीजन का 16। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये 12 इंटू 16 टू जा क्या होता है 32। तो जब इसको और समराइज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6:16 या जो है सिंपली 3:8। और आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है कई जगहों पे पाया जाता है, जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, आपके जो है जो भी आपके फ्यूल्स जलते हैं, जैसे रेसिपिरेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड हम रिड्यूस करते हैं। तो सोर्सेस कोई भी हो, जो उसका कंपोजिशन होगा वो फिक्स्ड होगा। तो यही जो है साइंटिस्ट प्राउस्ट ने बताया था। हम आशा करते हैं कि ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।